हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम जुलाई मंथ के कंप्लीट गिरराज न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने में गिरराज न्यूज़पेपर में जितने भी हिमाचल के करंट अफेयर कवर किए गए हैं उन सभी को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और सेशन की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सशक्त महिला ऋण योजना। हाल ही में किस बैंक द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा एक स्कीम जो है वो शुरू की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाएं हैं जिनके पास हिमाचली बोनाफाइड है उन्हें जो है उनको उद्यम स्थापित करने के लिए, उनकी आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 8.51% की ब्याज दर पर ऋण जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो है कुछ कंडीशन रखी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले कंडीशन ये रखी गई है कि हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में परिवार के 2 सेविंग अकाउंट यानी कि 2 बचत खाते महिला के होने चाहिए। इसके अलावा जो महिलाओं की एज रखी गई है वो 18 से 55 के बीच की रखी गई है और इन्हें 5 साल की अवधि के लिए 21,000 रुपये का ऋण जो है, लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए जो ईएमआई होगी वो केवल 431 रुपये होगी। इसके अलावा ऋण के लिए आवेदन करने वाली जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें जो ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, इस ऋण को जो है जो भी उसके लिए सुरक्षा रखी जाती है यानी कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है, इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी आप डिपॉजिट नहीं करवाओगे। इसके अलावा जो हमारा हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसके जो चेयरमैन है वो हैं देवेंद्र श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन सिस्टम HRMS रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रणाली HRMS शुरू की गई है? ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश का रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट है उनके द्वारा HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑनलाइन प्रणाली जो है शुरू की गई है। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द हिमाचल प्रदेश अंडर द सेतु भारतम स्कीम। सेतु भारतम योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? लगभग 300 करोड़ की राशि जो है हिमाचल प्रदेश को सेतु भारतम योजना के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश हुई और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो पुलों को नुकसान हुआ है, जितने ब्रिज हैं उनको नुकसान हुआ है, उन्हें रिपेयर करने के लिए, नए ब्रिज बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा सेतु भारतम योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। विच स्टेट लेवल मीटिंग वाज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू रिसेंटली। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई? इस बैठक का नाम था दिशा बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। हाउ मैनी अमृत सरोवर आर प्रपोज टू बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश अंडर द अमृत सरोवर योजना। हिमाचल प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत कितने सरोवर बनाए जाने प्रस्तावित हैं? तो लगभग 1800 अमृत सरोवर हिमाचल प्रदेश में बनाए जाने प्रस्तावित हैं इस योजना के अंतर्गत। द मिंजर फेयर ऑफ चंबा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच संडे ऑफ द मंथ ऑफ श्रावण। चंबा का मिंजर मेला श्रावण महीने के कौन से रविवार को मनाया जाता है? तो चंबा का मिंजर मेला जो है श्रावण महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और चंबा में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो शुभारंभ किया जाता है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसके जो अंतिम दिन में जो चीफ गेस्ट होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। हु इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? इनका नाम है चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग को जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनका पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। अगर बात करें इनकी शेरजंग जी की, तो इनका जन्म जो है नवंबर 1906 में सिरमौर के नाहन में हुआ था और इनका जो पैतृक गांव है वो है हरिपुर और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जैसे कि ट्रिस्ट विद टाइगर्स, रैम्बलिंग इन टाइगरलैंड और गनलोर। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1948 में कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जो सिंबलवाला नेशनल पार्क है उसका नाम जो है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क ये भी रखा गया है, ये भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और एक और पुस्तक है और ये जो पुस्तक है ये है शेरजंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया। इस बुक को लिखा गया है शक्ति एस चंदेल के द्वारा, ये भी इन्हीं पर आधारित है। विच कंट्री इज सपोर्टिंग हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ऑलिव कल्टिवेशन।
जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश का सहयोग कौन सा देश कर रहा है? तो इटली के द्वारा सहयोग किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, ताकि हिमाचल प्रदेश में जैतून की खेती की जाए। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड एट द धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कितने मैच खेले जाएंगे? लगभग 5 मैच खेले जाएंगे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, और ये वर्ल्ड कप के दौरान खेले जाएंगे। और वर्ल्ड कप जो है ये अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें इंडिया का एक मैच भी है, इंडिया और न्यूजीलैंड का। ये 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। वेयर वाज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हिमाचल ड्रोन कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड? उत्तर भारत का पहला हिमाचल ड्रोन कनक्लेव किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये पालमपुर में आयोजित किया गया था। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट MOUs वर्थ 200 करोड़ वर साइंड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द हिमाचल ड्रोन कनक्लेव? हिमाचल ड्रोन कनक्लेव में मुख्यमंत्री द्वारा 200 करोड़ के कितने महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए गए? तो लगभग जो है 5 MOU साइन किए गए हिमाचल ड्रोन कनक्लेव में, और ये 5 MOU जो थे ये लगभग 200 करोड़ के थे। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम विच हिल स्टेट ऑफ द कंट्री इन प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड? हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा पहाड़ी राज्य बन गया है? तो पहला पहाड़ी राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश हर घर जल पहुंचाने के लिए। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हर घर जल पहुंचाने में देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, और जिनमें कि 100% यानी कि 100% घरों तक जो है नल से जल पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। और हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले ही अपना लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है। और इसी के चलते अब हिमाचल प्रदेश जो है टॉप के 9 स्टेट्स में भी आ गया है, शीर्ष 9 राज्यों में भी आ गया है। और जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड किया जाता है। अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम 2023, बैंक्स विल प्रोवाइड व्हाट % ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टर्म और कंपोजिट लोन? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत बैंक परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सावधि या समग्र ऋण के रूप में प्रदान करेंगे? लगभग 90% यानी कि 90% जो है बैंक के द्वारा टर्म और कंपोजिट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की, तो इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से जो हमारा हरित कृषि क्षेत्र है उसमें जितनी भी नई परियोजना है, नए प्रोजेक्ट हैं, नई इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना है। और इस योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष की आयु के योग्य युवा जो हैं नए औद्योगिक उद्यम लगाने के लिए जो है प्रोत्साहन किया जाएगा, और इन्हें रहते जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो महिला आवेदक होंगे उन्हें आयु सीमा में छूट दी गई है, उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और योजना के अंतर्गत जो भी परियोजना की लागत होगी, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, उसका लगभग 90% जो है सावधि या समग्र ऋण यानी कि टर्म और कंपोजिट लोन के रूप में जो है बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और 10% जो है वो लाभार्थी को खुद ही वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा संयंत्र और मशीनरी या फिर उपकरण इत्यादि के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा, तो अगर जो ये संयंत्र, मशीनरी और उपकरण जो है 60 लाख रुपए तक के लगाए जा रहे हैं, तो उसमें 25% यानी कि 25% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी अलग से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30% सब्सिडी रखी गई है, और महिलाओं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 35% की सब्सिडी रखी गई है। इसके अलावा ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बस, ई टेम्पो की खरीद के लिए 50% की सब्सिडी निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड व्हाट % ऑफ इट्स शेयर इन चंडीगढ़? हिमाचल सरकार ने चंडीगढ़ में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा किया है? तो लगभग 7.19% हिस्सेदारी का दावा किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चंडीगढ़ में। और अगर बात की जाए कि किस एक्ट के अंतर्गत ये दावा किया गया है, किस अधिनियम के अंतर्गत ये दावा किया गया है, तो जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 था उसके अंतर्गत ये दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश का चंडीगढ़ में लगभग 7.19% हिस्सेदारी है। विच स्टेट गेट्स मैक्सिमम पावर एलोकेशन फ्रॉम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट्स? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं से किस राज्य को अधिकतम बिजली आवंटन मिलता है? तो ये मिलता है पंजाब को।
तो जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी के प्रोजेक्ट हैं, यानी कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पंजाब को बिजली आवंटित की जाती है। पंजाब को लगभग 51.8% बिजली आवंटित की जाती है। हरियाणा को 37.51% बिजली आवंटित की जाती है और हिमाचल प्रदेश को केवल 7.19% जो है बिजली आवंटित की जाती है इन प्रोजेक्ट से। इसके अलावा जो हमारा बीबीएमबी है, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं नंदलाल शर्मा, और जो हमारा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसके भी जो चेयरमैन हैं वो भी नंदलाल शर्मा ही हैं। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ इनॉग्रेटेड द मिनी सेक्रेटरीट बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट हाउ मैनी करोड़ इन नदौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नदौन में लगभग कितनी करोड़ की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का लोकार्पण किया गया। लगभग 12.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये मिनी सेक्रेटरीट, इसका जो लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा नदौन में। याद रखिएगा, नदौन में इसका जो है लोकार्पण किया गया। एट वट कॉस्ट द वॉर मेमोरियल विल बी बिल्ड इन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कितनी लागत से युद्ध स्मारक निर्मित होगा। लगभग 67 लाख की लागत से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा, और वर्तमान में हिमाचल के धर्मशाला में अभी एक वॉर मेमोरियल स्थित है। हाउ मेनी न्यू लोक मित्र केंद्राज विल बी ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने नए लोक मित्र केंद्र खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1000 नए लोक मित्र केंद्र खोले जाएंगे। विच बैंक विल प्रोवाइड अराउंड ₹1600 करोड़ फॉर द हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा बैंक हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। ये प्रोवाइड किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा लगभग 1600 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है, जो भी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें जो भी हम रिफॉर्म ला सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए कार्य किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है लगभग 2,000 करोड़ का है, यानी कि $200 मिलियन का है। ये भी याद रखिएगा, ये $200 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए जाएंगे 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश के द्वारा वहन किए जाएंगे 400 करोड़ रुपए। और इसकी जो अवधि रखी गई है वो 2023 से 2028 यानी कि 5 वर्षों की इसकी अवधि रखी गई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एराडिक्शन ऑफ ड्रग एडिक्शन। हिमाचल सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था हिमाचल प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान जो है राज्य सरकार के साथ चलाएगी, और इसके लिए एक हिमाचल सरकार द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU भी साइन किया गया है। और नशा उन्मूलन के साथ साथ यानी कि ड्रग इराडिक्शन के साथ साथ सतत पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक आजीविका मॉडल और हर्बल वेलनेस, इस तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। एट विच प्लेस G20 S20 साइंस 20 मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में G20 S20 साइंस 20 बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ये किया गया IIT मंडी में। और ये जो बैठक थी, ये जो हमारा G20 मिशन चला हुआ है उसके अंतर्गत ही इसका आयोजन किया गया। हाल ही में IIT मंडी में 21 से लेकर 30 जून तक G20 S20 विज्ञान 20 की बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें जो इसकी थीम है वो इम्पोर्टेंट है। थीम रखी गई थी स्किल इंडिया, और एक और थीम रखी गई थी वो थी टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। इन दोनों थीम्स को याद रखिएगा, एक थी स्किल इंडिया, दूसरी थी टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। इसके अलावा जो ये IIT मंडी है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा। विच इंस्टीट्यूट हैज़ एक्वायर्ड द स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन उन्ना। किस संस्थान ने उन्ना में कौशल विकास केंद्र का अधिग्रहण किया है। ये किया गया है IIT मंडी के द्वारा, यानी कि IIT मंडी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो उन्ना में स्थित है उसे एक्वायर कर लिया गया है। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर फ्रॉम 28% to what % बाय द ईयर 2023। हिमाचल सरकार ने हरित आवरण को वर्ष 2023 तक 28% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसे जो अब 30% का लक्ष्य रखा गया है कि 2023 में जो हमारा हिमाचल ग्रीन कवर है इसे 28% से बढ़ाकर अब 30% किया जाएगा। There is a temple of which goddess at Sach Pass from where goddess keeps her blessings on Pangi and Churah area। साच पास में किस देवी का मंदिर स्थित है जहाँ से माता पांगी और चुराह क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि रखती है।
तो माता वलीन का मंदिर जो है वो साच पास पर स्थित है। बात करें साच पास की, साच पास जो है चंबा घाटी और पांगी घाटी को जोड़ता है और लगभग 4,395 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। और वर्ष 2005 में पांगी को वाया साच पास जो है चंबा जिले के मुख्यालय से जोड़ दिया गया था। इसके अलावा साच पास में माता वलीन का निवास है, जहाँ पर माता का जो है सदियों पुराना मंदिर स्थित है। इसके अलावा साच पास पर ये जो माता का मंदिर स्थित है, यहाँ से माता जो है पांगी और चुराग क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि रखती है। और जो मंदिर बनाया गया है वो काष्ठ शैली से बनाया गया है। इसके अलावा 14 और 15 अक्टूबर को यानी अश्विन मास के 29 तारीख को पांगी मुख्यालय के किलाड़ और करियास में फूल यात्रा मेला भी मनाया जाता है। In which of the following villages is the पंचमुखी idol of Lord Shiva पंचमुखी महादेव situated? निम्न में से किस गांव में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति पंचमुखी महादेव स्थित है? यानी कि पंचमुखी महादेव जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मंडी जिला के जोगिंदर नगर के नज़दीक एक जगह है लांगणा, वहाँ पर ये स्थित है। पंचमुखी महादेव का मंदिर जो है वो मंडी जिला के नज़दीक जगह है जोगिंदर नगर, वहाँ पर एक गाँव है लांगणा, वहाँ पर ये स्थित है। In which district of हिमाचल प्रदेश is the temple of माता शाली देवी situated? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में माता शाली देवी का मंदिर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। In which district is the temple of माता अनुसुईया situated? माता अनुसुईया का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिले में माता अनुसुईया का मंदिर स्थित है और सुही माता भी इन्हीं माता को कहा जाता है। Which is the smallest assembly constituency of हिमाचल in terms of area? क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है शिमला अर्बन। शिमला अर्बन जो है क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। Which is the last village of स्पीति वैली? स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? स्पीति घाटी का अंतिम गांव जो है वो है लोसर। In which district of the state is the Great Himalayan National Park located? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। What was the ancient name of नूरपुर? नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। In which district of हिमाचल प्रदेश कहलूरी इज स्पोकन? हिमाचल प्रदेश में कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? ये बोली जाती है बिलासपुर में। विच पास कनेक्ट्स चंबा वैली एंड पांगी वैली? कौन सा दर्रा चंबा घाटी और पांगी घाटी को जोड़ता है? तो साच पास के द्वारा चंबा घाटी और पांगी घाटी को जोड़ा जाता है। ऑन विच एरिया वाज द सुप्रीमेसी ऑफ कटोच डायनेस्टी? कटोच वंश का आधिपत्य किस क्षेत्र पर था? तो कांगड़ा क्षेत्र पर था कटोच वंश का आधिपत्य। बाई वट नेम वाज द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ HP हाई कोर्ट नोन? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पुराने भवन को किस नाम से जाना जाता था? इसे रेवंसवुड के नाम से जाना जाता था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल डज द फेमस मणिमहेश यात्रा टेक प्लेस? प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा हिमाचल के किस जिले में होती है? ये चंबा जिले में होती है। वेयर इज द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ महासू देवता लोकेटेड? महासू देवता का मूल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महासू देवता का जो मूल मंदिर है वो उत्तराखंड के हनूल में स्थित है। बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द होली प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा चूड़धार सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों के बीच भगवान शिव का पावन स्थल चूड़धार स्थित है? ये सिरमौर और शिमला के बीच में स्थित है और इसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये लगभग 3,647 मीटर की हाइट पर स्थित है। डिबी बोकरी पिरामिड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिला में स्थित है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये है जास्कर माउंटेन रेंज। व्हेन वाज द आर्मी हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश्ड एट शिमला? शिमला में थल सेना का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? ये वर्ष 1864 में स्थापित किया गया था। टू होम इज द भागसू नाग टेम्पल डेडिकेटेड? भागसू नाग मंदिर किसे समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है, लॉर्ड शिवा को समर्पित है। सूरजताल झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जो सूरजताल झील है ये चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है।
बूढ़ा केदार पर्वत किस जिले में स्थित है? बूढ़ा केदार पर्वत जो है ये मंडी जिला में स्थित है और मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र में स्थित है ये। कुल्लू दशहरा के समापन पर भगवान रघुनाथ का रथ कहाँ ले जाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा के समापन पर भगवान रघुनाथ का रथ है वो सुल्तानपुर मंदिर में ले जाया जाता है। संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के लिए हिमाचल से पहली बार कौन चुना गया था? तो ये थे चिरंजी लाल वर्मा। चिरंजी लाल वर्मा ये संसद का जो ऊपरी सदन यानी कि जिसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है उसमें हिमाचल से पहली बार ये चुने गए थे। हिमाचल की कौन सी जगह मशरूम सिटी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जो है सोलन है। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।